पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में हमने ग्रुप 1A और 7A पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 4A एलिमेंट्स। 4A एलिमेंट्स के साथ पहले हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज, दूसरा हम पढ़ेंगे डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पढ़ते हुए हम ये क्लियर करेंगे कि क्या चीज हमें हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में क्लियर करेगी कि हाइड्रोजन कहाँ है। तो फोर्थ के हिसाब से ये फोर्थ में आती है, फोर्थ में नहीं आती, क्यों नहीं आती या क्यों आती है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए पहले सिमिलरिटीज। बोथ हाइड्रोजन एंड 4A elements have half-filled valence shell। हाफ-फिल्ड वैलेंस शेल का मतलब कि इसके वैलेंस शेल में आधे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या मतलब, हाइड्रोजन है या कार्बन है, इसमें 1 आ रहे हैं, इसमें पहले में 2, दूसरे में 4 आ रहे हैं। अब सुनिए 1 है लेकिन टोटल कितने होते हैं, 2 में से। 4 है लेकिन टोटल कितने में से, 8 में से। तो दोनों ही क्या हुए, हाफ फिल्ड हुए। दोनों क्या हुए, हाफ फिल्ड हुए। सही हो गया। अगली बात, both form covalent bonds with other elements due to non मेटेलिक नेचर। ये दोनों ही खुशी से कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं। सही हो गया। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल चीज है वो हम ये कहते हैं both hydrogen and 4A elements have good reducing प्रॉपर्टीज। मतलब कॉपर ऑक्साइड, स्टेनलेस ऑक्साइड, इधर आप ले हाइड्रोजन
और इधर आप ले कार्बन, ये हाइड्रोजन बना देगा H2O और कार्बन बना देगा CO2, खुद ऑक्सीडाइज हो गए। और साथ वाले को क्या कर देंगे, रिड्यूस, यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे स्टेनस। सही है, कैसे, वो सुनने वाली बात है। देखिए यहाँ पे +2 ये 0 में चले गए, ये +4 ये 0 में चला गया, तो इधर क्या हुई है, रिडक्शन, इधर क्या हुई है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसने करवाई है, हाइड्रोजन ने और कार्बन ने, ये दोनों रिड्यूसिंग पावर रखते हैं। अगली बात, बोथ हैं कंपेरेबल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज। हाइड्रोजन और कार्बन की ही अगर बात कर लें तो हाइड्रोजन की जैसे कि 2.1 होती है और इसकी 2.5 होती है, ठीक है, 2.1 होती है और 2.5 होती है, तो इनकी ये सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। अब हम साथ में डिसिमिलैरिटीज की बात करने लगे, तो सिमिलैरिटीज में रिवाइज कर दो एक बार। पहली हमने पढ़ी है, दोनों क्या होंगे, हाफ फील्ड। दूसरी बात, दोनों क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तीसरी बात, दोनों क्या होते हैं, रिड्यूसिंग। चौथी बात, दोनों की कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज भी, आयनस एनर्जी भी, सारा कुछ ही आप कह सकते हैं। डिसिमिलैरिटीज, अब सुनिएगा, हाइड्रोजन 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 belongs to S block, but for a elements are from P block एलिमेंट्स। ये S ब्लॉक से होते हैं और ये वाला P ब्लॉक से होते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लूं तो ये 1s1 है, और मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s2 2s2 और 2p2, तो अगर आप देखो ना गौर से, तो ये S ब्लॉक से और ये क्या है, P ब्लॉक से। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेडिंग बना के भी ये कह सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, क्या होगी, डिफरेंट होगी। पॉइंट नंबर सेकंड, हम कहते हैं हाइड्रोजन रिक्वायर ओनली one electron, but for elements require 4 electrons to fill their valence shell। वैलेंस शेल को फिल करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। होते कितने इसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर 1 होते हैं और 4a के लिए 4 चाहिए। वो जैसे बता दिया मैंने आपको कि पहले जैसे इधर है ना, वे इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए 2 करने के लिए। यहाँ पे 4 है, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं ना, तो 8 को 4 में 4 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 4 और चाहिए। यहां पे 4 चाहिए और हाइड्रोजन को 1 चाहिए। जैसे मैं इधर लिख दूं अगर हाइड्रोजन और कार्बन की बात, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें पहले में 2, दूसरे में 4 होता है। इसमें
+1 इज इक्वल टू 2 होगा, इसमें +4 इज इक्वल टू 8 होगा। तो इसलिए ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैलेंस शेल फिल करने के लिए, इसमें 4 ऐड होंगे वैलेंस शेल को फिल करने के लिए। अगली बात, ड्यू टू मोनोवैलेंट नेचर, hydrogen can combine with one element, but 4A can combine with many elements। जैसे मैं यूं कहूं कि हाइड्रोजन है वो सिर्फ Cl के साथ, ठीक है, बट कार्बन है CH Cl3, एक टाइम पे 4 एलिमेंट के साथ। यहां हाइड्रोजन है सिर्फ एक के साथ, और यहां कार्बन है कितनों के साथ? 4 के साथ कर रहा है। हाइड्रोजन don't give chains, but 4A molecules form long chains like diamond, etc. to form मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें मैं चीजें अगर रिपीट करूं तो इसमें ये S ब्लॉक से और ये P ब्लॉक से एक फर्क हो गया। फिर दूसरी बात, ये मोनोवेलेंट है, ठीक है, लेकिन इसके साथ अब एक टाइम पे एक एलिमेंट जुड़ता है, लेकिन इसके साथ मैनी जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये वाला लॉन्ग चेन्स नहीं बनाता, लेकिन 4A वाले वो लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं ताकि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना सके, लेकिन हाइड्रोजन मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं बनाता। ठीक है, एक मजीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये वाले गैसेस हैं और ये वाले सॉलिड्स हैं, सही है। तो यूं मैं आखिर पे लिख देता हूं, हाइड्रोजन इज गैस बट 4A आर सॉलिड्स। ठीक हो गया, ये सॉलिड्स होने की वजह से हाइड्रोजन से क्या डिफरेंट। ये वाला फर्क जो है ना वो फर्स्ट ए में भी था, क्योंकि वो मेटल्स है ना, वो मोस्टली क्या होती है सॉलिड्स, और हाइड्रोजन क्या होती है गैस। अब 4 किस्म के डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए, अपना सिमिलरिटीज पढ़ लिए। हाफ फील्ड है, दोनों हाफ फील्ड है, 2 में से 1 हाफ फील्ड होता है, 8 में से 4 भी हाफ फील्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मसलन अगर मैं बात कर लूं तो इधर एग्जांपल है जैसे CH4 की, और इधर एग्जांपल है जैसे H2O की, ठीक है। इधर देखें, ये कार्बन कह लो या हाइड्रोजन कह लो, और इधर हाइड्रोजन, दोनों में क्या है कोवलेंट बॉन्ड बना है, मोस्टली यही बनाते हैं। उसके बाद दोनों रिड्यूसिंग, कॉपर +2 था, इसे 0 में कन्वर्ट कर दिया, स्टेनलेस +4 था, इसे 0 में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ऐसे ही दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज कंपेरेबल है, आखिरी वाला इतना ज्यादा फास्ट नहीं। इसमें देखो, हाइड्रोजन S ब्लॉक से, ये P ब्लॉक से, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट। इसको वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर अगली बात, ये मोनोवेलेंट है, इस वजह से एक टाइम पे एक के साथ कंबाइन करता है, लेकिन कार्बन जो है या चौथे के एलिमेंट्स है वो
ज्यादा के साथ जुड़ सकते हैं, ये वाला हो गया। फिर हाइड्रोजन लॉन्ग चेन नहीं बनाता, मोनोवैलेंट हुआ, लेकिन कार्बन आपको पता पॉलीमर्स बनाते हैं, डायमंड, ये वो, ग्रेफाइट, फलाना, सिलिका, SiO2, ये भी सैंड भी लॉन्ग चेन है, मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है। फिर हाइड्रोजन गैस है, लेकिन वो वाले कार्बन वगैरह क्या है, सॉलिड्स है। अब यहां पे मैं कंक्लूजन ड्रा करके हाइड्रोजन की पोजीशन को मेंशन करने लगा हूं। From these aspects, hydrogen have similarities as well as differences with first A, 4A and 7A groups. First A, 4A and 7A groups, but due to monovalent nature, due to monovalent nature and partial resemblance with alkali metals, they are placed over the top of फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। इन्हें फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के टॉप पर रखा गया है। सबसे बेहतरीन इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, मोनोवेलेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रुप नंबर है दैट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, कि ग्रुप नंबर 4 है, ग्रुप नंबर अगर 4 है तो इसका मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ग्रुप नंबर 5 उसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो इसलिए पार्शियल रिसेम्बलेंस विद फर्स्ट ए ग्रुप, ये तो हम लोग कह सकते हैं ना कि वैसे ही कि वो रिजेंबल करती है उसकी चंद प्रॉपर्टीज पार्शियली। पार्शियली तो सारों के साथ करती हैं, इस अकेले के साथ तो नहीं ना करती, तो सारों के साथ करती है ना, तो इसलिए ये अकेला पॉइंट इनफ नहीं है इसके लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मोनोवेलेंट है। ऑल अल्कली मेटल्स आर मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन इज आल्सो मोनोवेलेंट, मतलब वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला मेजर फैक्टर होने की वजह से फर्स्ट ए के ऊपर रखा गया। 4a में क्यों नहीं रख सके, कि 4a में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होते, इसके तो एक है। 7a में क्यों नहीं रख सके, कि 7a के वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके तो एक है, इसलिए 7a में भी नहीं रखना, 4a में भी नहीं रखना, और सिर्फ रखेंगे तो किसमें रखेंगे, फर्स्ट ए में। तो फर्स्ट ए विन कर गया उन दोनों में से। लेकिन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज सारों में, सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं है। सिर्फ फर्स्ट हाइड्रोजन की फर्स्ट ए से या 2a अपना 4a से या 7a से नहीं है, फर्स्ट ए से भी है, 7a से भी है, 4a से भी है। लेकिन वो जो मोनोवेलेंट वाला फैक्टर है उस वजह हमें कहीं ना कहीं तो रखना था ना। तो मेजर जो पूरे पीरियड टेबल में सबसे प्रोमिनेंट था वो ग्रुप नंबर इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस वजह से इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 थे, इस वजह से मोनोवेलेंट होने की वजह से हमने 1a की पोजीशन पर विराजमान किया है, ठीक है। तो यहां पर हमारी भविष्यवाणी मुकम्मल हुई और ये हमारी भविष्यवाणी के मुताबिक इस चैप्टर नंबर 1 का 2020 ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यही है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो पेट श्योर है हमें कि इंशाल्लाह पेपर में आएगा। तो आप इसी तरह डिफरेंसेस या जिस तरह भी पॉइंट्स बना के उसे लिखेंगे, विद एग्जांपल्स कोट करेंगे और 4/4 इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन खत्म हुई। लो भाई, अल्लाह हाफिज।